हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों औसत की हमारी 13वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 12 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन क्लासों को देख लें। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, 40 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो शून्य है। तो 40 संख्याओं का यदि हम योग निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 और 40 की गुणा करेंगे तो योग कितना आएगा दोस्तों? शून्य आ जाएगा। यानी 40 संख्याओं का योग दोस्तों शून्य है। अब हमसे पूछा है उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, 40 संख्याओं का योग शून्य है तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यदि 39 संख्याएं दोस्तों पॉजिटिव होंगी यानी कि दोस्तों धनात्मक होंगी, तो दोस्तों 40वीं संख्या क्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक होगी। यानी कि 40वीं संख्या क्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों जब दोस्तों ऋणात्मक होगी तो यानी कि दोस्तों मान लेते हैं 39 संख्याएं हैं दोस्तों जिनका योग कितना है दोस्तों? 39 ही है। कितना है दोस्तों? 39 ही है। अब दोस्तों अब एक संख्या यानी कि जो 40वीं संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी? यानी कि मान लेते हैं दोस्तों -39 होगी। और दोस्तों 40 संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो कितना है? यानी कि 40 संख्याओं का जो एवरेज है दोस्तों वो शून्य के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो 39 में से 39 घट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। तो दोस्तों उनमें जो 39 संख्याएं हैं दोस्तों वो धनात्मक हैं, और दोस्तों जो 40वीं संख्या है दोस्तों वो -39 यानी कि दोस्तों ऋणात्मक है। इसलिए 40 संख्याओं का जो औसत दोस्तों शून्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? अब दोस्तों 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो योग दोस्तों कितना आ जाएगा? 16 3 48 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों गुणा। अब हमसे पूछा है उनकी जो आयु का अनुपात है दोस्तों वो 4:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों सबसे छोटी उम्र का जो लड़का है वो कितना है दोस्तों? 4 यूनिट वाला है। अब देखिए दोस्तों 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों इन्हें जोड़ लेते हैं। 4 9 9 और 7 16, यानी कि टोटल यानी कि तीनों लड़कों की आयु का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना अनुपात का योग है? वो दोस्तों 16 है। और छोटे लड़के की आयु है वो कितनी है? 4 यूनिट। अब दोस्तों इसे काटते हैं तो 16 3 48। अब इसकी गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 12 वर्ष। यानी कि दोस्तों जो छोटे लड़के की आयु है दोस्तों वो 12 वर्ष है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों C4 चेन्नई सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार का एक सवाल और हल करते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का जो अनुपात है क्रमशः 2:3:5 है। तो राम की आयु कितनी होगी? यदि दोस्तों यानी 3 व्यक्ति राम श्याम और घनश्याम 3 व्यक्ति है दोस्तों, तीनों की जो आयु है दोस्तों वो औसत आयु 20 वर्ष है। तो इनका जो योग हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु का योग दोस्तों कितना होगा? 60। अब दोस्तों हमसे पूछा है राम की आयु। तो राम की आयु कितनी है दोस्तों? 2 यूनिट है।
2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को, तो 3 5, 5 और 5 10। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 को काट लेंगे, ये आ जाएगा 2 छक्का 12 वर्ष। यानी कि दोस्तों जो राम की आयु है दोस्तों वो 12 वर्ष है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल है, चौथा सवाल है, 6 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो 48 है। न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। दोस्तों इसे ट्रिक से हल करते हैं दोस्तों। अंतर यानी कि डिफरेंट बराबर दोस्तों डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार के सवालों का। तो दोस्तों n-1 इंटू 2 कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस आ जाएगा, n कितनी है दोस्तों, नंबर यानी कि 6 लगातार हैं, तो यानी कि 6 - 1 और गुणा दोस्तों 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 गुणा 2 बराबर दोस्तों 10। यानी कि दोस्तों 6 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का जो अंतर है दोस्तों वो कितना है, 10 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।